हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लैनोलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीजवैक्स, वुल फैट, हार्ड पैराफिन, बोन्स एंड टेंडन्स। लैनोलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये लैनोलिन होता है हाइड्रस वुल फैट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लैनोलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल फैट, ठीक है। एंड लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पूनफुल मीन्स 5 ml, 10 ml, 15 ml और 20 ml। तो कितना होता है 1 टीस्पूनफुल? तो ये होता है 5 ml। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 टीस्पूनफुल होता है 5 ml, 1 टेबल स्पूनफुल होता है 15 ml, देन 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है 8 ml एंड 1 फ्लूइड आउंस होता है 30 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वगंधा कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल, एल्केलॉइड्स, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स। तो क्या होता है अश्वगंधा में? तो ये अश्वगंधा होता है स्टेरॉयडल एल्केलॉइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अश्वगंधा कंटेन्स एल्केलॉइड्स। अश्वगंधा की फैमिली होती है सोलानेसी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा, ठीक है। एंड ये होता है टॉनिक, एप्रोडीजियक, देन ब्लड प्रेशर में इसे यूज करते हैं। ये एप्रोडीजियक होता है, टॉनिक होता है एंड ब्लड प्रेशर में भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड एज कार्मिनेटिव इज क्लोव्स, कालमेग, बेलाडोना, फेनेल। तो इनमें से कौन सा है कार्मिनेटिव? तो कार्मिनेटिव होता है फेनेल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फोलिक्यूलम वल्गैरी, फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड फेनेल में प्रेजेंट होता है एनेथॉल एंड फेनकॉन, ठीक है। एंड फेनेल होता है कार्मिनेटिव, एरोमेटिक, देन फ्लेवरिंग एजेंट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। देन क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस, फैमिली होती है मिर्टेसी, चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यूजेनॉल, ठीक है। एंड क्लोव के फ्लावर बर्ड्स का यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। ये होता है एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट एंड टूथेक में भी इसे यूज किया जाता है। डेंटल एनाल्जेसिक होता है क्लोव, ठीक है। देन बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली होती है सोलानेसी, ट्रोपेन एल्कलॉइड होता है बेलाडोना एंड इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीव्स, ठीक है। एंड ये होता है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीस्पास्मोडिक। देन बेलाडोना इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, ठीक है। It is used in the treatment of Parkinsonism. Next question, tablets designed to exert a local effect in the throat are called lozenges, buccal tablets, sublingual tablet, linctus. तो क्या बोलते हैं इन्हें? tablets designed to exert a local effect in the throat. तो ये होते हैं lozenges. Option A will be your correct answer. Lozenges are meant to dissolve slowly in the mouth to produce continuous effect on the mucous membrane of the throat, ठीक है। ये स्लोली डिजोल्व होते हैं माउथ में टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट। देन टैबलेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चीक आर कॉल्ड बकल टैबलेट्स। देन टैबलेट्स आर टू बी प्लेस्ड अंडर द टंग होते हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स। देन ये लिंक्टसेस होते हैं स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन बेंजोइन, शेलैक, ग्लाइकोरेजिन, गुजुरेजिनॉल। तो इनमें से कौन सा है रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन? तो ये होता है शेलैक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये शेलैक का यूज करते हैं सील कोटिंग में, टैबलेट के सील कोटिंग में यूज करते हैं शेलैक का टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1% सोडियम क्लोराइड, 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.8% सोडियम क्लोराइड। तो क्या होता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन? तो इसमें होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.9% NaCl होता है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एंड ये 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन डिजिटालिस, सेना, इपेकैक, लिकोराइस। तो किसमें प्रेजेंट होते हैं एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स? तो हमने देखा था एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं एलो, रूबार्ब, कास्कारा, सेना। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सेना आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है। सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी,
एंड ये सेना होता है परगेटिव। सेना में एक तो आता है अलेक्जेंड्रियन सेना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है केशिया एक्यूटिफोलिया, एंड दूसरा आता है इंडियन सेना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया। ठीक है, सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। देन ये डिजिटलिस आता है स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स में, बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटलिस पर्पुरिया, फैमिली होती है स्क्रोफुलेरिएसी, इसका सिनोनिम होता है फॉक्सग्लो लीव्स। फॉक्सग्लो लीव्स होता है सिनोनिम ऑफ डिजिटलिस, एंड ये डिजिटलिस होता है कार्डियक टॉनिक, एंड इसे यूज करते हैं इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, इपेकैक आता है आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स में, फैमिली होती है रूबिएसी, इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इमेटिन एंड सेफेलिन। ठीक है, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। लिकोराइस होता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा, एंड इसकी भी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, एंड ये होता है स्वीटनिंग एजेंट, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड अल्सर की ट्रीटमेंट में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, नॉरएड्रेनालिन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस, तो ये होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस, एंड कैटेकोलामाइंस में आते हैं डोपामाइन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इमल्जन? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ टू लोशंस, मिक्सचर ऑफ टू पाउडर्स, मिक्सचर ऑफ लोशन एंड पाउडर। तो क्या होता है इमल्जन? तो इमल्जन इज मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of norepinephrine to epinephrine occurs by methylation, decarboxylation, oxidation, sulfation. तो conversion of norepinephrine to epinephrine occurs by methylation. Option A will be our correct answer. And a methylation आता है phase 2 रिएक्शन में, ये होती है सिंथेटिक रिएक्शन, कंजुगेशन रिएक्शन। ठीक है, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ये सभी होती है फेज 2 रिएक्शंस, एंड ये होती है सिंथेटिक कंजुगेशन रिएक्शंस। एंड फेज 1 रिएक्शंस होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, इनमें आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लिजेशन, डिसाइक्लिजेशन, ये सभी होती है फेज 1 रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट इज फॉर आइडेंटिफाइंग ऑयल्स, स्टार्च, एल्केलॉइड्स, टर्पिन्स। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं ड्रैगन ड्रॉप्स रिएजेंट का? तो हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में देखा हुआ है, एल्केलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्केलॉइड्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इज फॉर आइडेंटिफाइंग एल्केलॉइड्स, एंड ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, देन वैगनर्स रिएजेंट होता है पोटेशियम आयोडाइड, मेयर्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, एंड हैगर्स रिएजेंट होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, देन स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनहेलर? डिलीवरी वाया स्किन, ड्रग डिलीवरी बाय इंट्रावेनस रूट, ड्रग डिलीवरी वाया डिवाइस डायरेक्टली टू लंग, ड्रग डिलीवरी थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। व्हाट इज एन इनहेलर? तो ये होता है ड्रग डिलीवरी वाया डिवाइस डायरेक्टली टू लंग। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इनहेलेशन होता है ड्रग डिलीवरी वाया डिवाइस डायरेक्टली टू लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट कैन डायरेक्टली रिलीज हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज एस्पिरिन, प्रोकेन, मॉर्फिन, सल्फाडाइजिन। The drug that can directly release histamine from mast cells without involving antigen antibody reaction. तो ये होता है मॉर्फिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉर्फिन कैन डायरेक्टली रिलीज हिस्टामाइन फ्रॉम मास्ट सेल्स विदाउट इन्वॉल्विंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंड ये मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलिक पेन। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी इज मॉर्फिन, एंड ये मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन हेड इंजरी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। ये ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का एज एन एंटीडोट, एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन का। ठीक है,
देन ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। स्मॉल डोसेज में ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन, ठीक है। देन एस्पिरिन पॉइजनिंग को बोला जाता है सैलिसिलिज्म एंड ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली इज एस्पिरिन, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये होता है प्रोकेन। प्रोकेन होता है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। देन विच इज द पुअर सरफेस एनास्थेटिक, तो ये भी होता है प्रोकेन। देन ये सल्फाडाइजिन आता है सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं सल्फाडाइजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू कोट टैबलेट, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो किसमें यूज करते हैं वर्स्टर प्रोसेस का, तो ये होती है टैबलेट कोटिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू कोट टैबलेट। देन टैबलेट कोटिंग में एक तो होती है फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग करते हैं टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंडीशन। देन आता है शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग करते हैं टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट, टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द मेडिकामेंट यूज करते हैं शुगर कोटिंग का। देन एक होती है इंटेरिक कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग करते हैं टू रिलीज मेडिकामेंट इन द इंटेस्टाइन एंड इसके लिए यूज करते हैं सेल्यूलोज एसीटेट टैलेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल, बोथ और ऑइंटमेंट। डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, तो ये होते हैं कैप्सूल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्सूल होता है सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग एंड कैप्सूल शेल्स आर मेड विद जिलेटिन। देन इसमें आती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। देन जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ब्लूम स्ट्रेंथ का एंड नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 200 टू 240 ग्राम्स, ठीक है। देन कैप्सूल साइज के नंबर्स पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होती है 000 एंड इसकी कैपेसिटी होती है 950 ग्राम एंड ml में ये होती है 1.37 ml। देन आती है 00, देन आती है 0, देन 1, 2, 3 एंड 4 एंड स्मॉलेस्ट साइज होती है नंबर 5, इसकी कैपेसिटी होती है 100 mg और 0.13 ml। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होते हैं 000 एंड स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होती है नंबर 5। देन ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसेस का एंड ऑइंटमेंट की मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है ट्रिपल रोलर मिल का। ट्रिपल रोलर मिल इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर इज कैनाबिस, कुर्ची, अर्गोट, इफेड्रा। इनमें से कौन सा है ब्रोंकोडायलेटर, तो ब्रोंकोडायलेटर होता है इफेड्रा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इफेड्रा होता है ब्रोंकोडायलेटर एंड ये आता है अमाइनो एल्केलॉइड्स में। इफेड्रा होता है अमाइनो एल्केलॉइड एंड इसका सिनोनिम होता है माहोंग, ठीक है। फैमिली होती है ग्नेटासी एंड इफेड्रा को यूज करते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन ये माइड्रियाटिक भी होता है, देन नेसल डिकंजेस्टेंट भी होता है इफेड्रा। ये कैनाबिस होता है इंडियन हेम्प, बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैनाबिस सटाइवा, फैमिली होती है कैनाबिनेसी एंड ये होता है नार्कोटिक, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव, ठीक है। कुर्ची आता है स्टेरॉइडल एल्केलॉइड में, इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी, ठीक है। देन ये अर्गोट आता है इंडोल एल्केलॉइड्स में, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया एंड इसकी फैमिली होती है हिपोक्रेसी एंड ये अर्गोट होता है ऑक्सीटोसिक एंड माइग्रेन ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं अर्गोट का, ठीक है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट होते हैं अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामाइन एंड अर्गोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव्स बिलोंग टू दी फैमिली रूबिएसी, कंपोजिटी, मिर्टेसी, लिलिएसी। तो क्या होती है क्लोव की फैमिली, तो ये हो जाएगी मिर्टेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल। इसमें कौन सा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो क्लोव में प्रेजेंट होता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। क्लोव का कौन सा पार्ट यूज करते हैं एज ए ड्रग,
तो इसके ड्राइड फ्लावर बर्ड्स का यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। एंड ये होता है कार्मिनेटिव, एंटीसेप्टिक, देन डेंटल एनाल्जेसिक, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। देन लिलिएसी फैमिली होती है अलो, देन कॉल्चिकम, गार्लिक एंड शतावरी की, ठीक है। ये कंपोजिटिव फैमिली होती है पायरेंथ्रम की। एंड रूबिएसी फैमिली होती है सिंकोना, देन इपेकेक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए प्रिपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7 to 8.5% ऑफ magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, both or none. Milk of magnesia is a preparation containing between 7 to 8.5% of। तो क्या प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है 7 to 8.5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ये प्रेजेंट होता है 7 to 8.5%। एंड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ऑस्मोटिक परगेटिव, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे द एजेंट यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। कौन सा एजेंट यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। देन विच एंटासिड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन एज ए साइड इफेक्ट? कौन सा एंटासिड कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन एज ए साइड इफेक्ट? तो एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to detect slow and non-moving atoms, which of the following steps to be taken? Periodic report, obsolete atoms, moving ratios, all of the above. To detect slow and non-moving atoms, which of the following steps to be taken? तो ये हो जाएगा all of the above. Option D will be your correct answer. To detect slow and non-moving atoms, periodic report, obsolete atoms and moving ratio, इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, disposable syringes are made up of polypropylene, transparent polystyrene, glass, polytetrachloroethylene. Disposable syringes are made up of, तो disposable syringes are made up of transparent polystyrene. Option B will be your correct answer. And disposable syringes are sterilized by gaseous sterilization. Most frequently asked question है ये, disposable syringes are sterilized by gaseous sterilization, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, inventory carrying cost consists of the cost of insurance and taxes, salaries of storekeepers and losses in stores, rent of storage, all of the above. Inventory carrying cost consists of the, तो इनमें से क्या क्या आता है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में? तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, देन रेंट ऑफ स्टोरेज, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉसेस इन द स्टोर्स, ये सभी आते हैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट में। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉर्बिटॉल, पोविडॉन, पीईजी, एचपीएमसी। तो किससे बनी हुई होती है डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर? तो इट इज मेड अप ऑफ पीईजी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसोल कंटेनर में जो डीप ट्यूब होती है वो बनी हुई होती है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से। एंड ये एरोसोल्स आते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म में। एरोसोल्स होते हैं सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस। सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन ए गैस होते हैं एरोसोल्स। देन कौन से प्रोपेलेंट्स का यूज करते हैं इन एन एरोसोल? तो इसमें यूज किया जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का, देन ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन का, देन डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन का, ये सभी होते हैं प्रोपेलेंट्स। देन विच इनर्ट गैस यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन एन एरोसोल फॉर्मुलेशन? कौन सा इनर्ट गैस का यूज करते हैं एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल फॉर्मुलेशन? तो ये होता है नाइट्रोजन, ठीक है। देन ये HPMC होता है हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोज। हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स मटेरियल होता है HPMC हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। एंड ये होता है थिकनिंग एजेंट, ये थिकनिंग एजेंट होता है। देन बाइंडर होता है, देन फिल्म फॉर्मर होता है HPMC हाइड्रोक्सी प्रोफाइल मिथाइल सेल्यूलोज। देन आई ड्रॉप्स में भी इसका यूज किया जाता है एज एन ऑक्यूलर लुब्रिकेंट। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स एज एन ऑक्यूलर लुब्रिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परचेस बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड all purchase of goods, all credit purchases, all cash purchases, all credit purchases of goods only. The purchase book is kept to record. तो purchase book is kept to record all credit purchases of goods only. Option D हो जाएगा आपका correct answer. Next question, transfusion bottles are made of neutral glass, borosilicate glass, soda glass, sulfured glass.
ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड ऑफ, तो ये बनी हुई होती है बोरोसिलिकेट ग्लास से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास एंड ये बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप 1 ग्लास। टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 ग्लास होती है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास एंड ये टाइप 4 ग्लास होती है नॉन पेरेंटल ग्लास। ये ग्लास के टाइप्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप 1 ग्लास होती है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ग्लास होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 ग्लास होती है मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 होती है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये होती है नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल ऑफ इन्वेंटरी शैल यूजुअली डिक्रीज द करंट एसेट्स, इंक्रीज द करंट एसेट्स, विल नॉट अफेक्ट द करंट एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। सेल ऑफ द इन्वेंटरीज शैल यूजुअली, तो सेल ऑफ इन्वेंटरीज इंक्रीज कराते हैं करंट एसेट्स को। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेल ऑफ इन्वेंटरीज शैल यूजुअली इंक्रीज द करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिल इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग? एज रनर मिल, कोलाइडल मिल, डिसइंटीग्रेटर, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इनमें से कौन सी मिल का यूज करते हैं फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग? तो हार्ड क्रूड ड्रग के पाउडरिंग के लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड डिसइंटीग्रेटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, सभी मिल्स के वर्किंग प्रिंसिपल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, देन कटर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कटिंग, बॉल मिल का एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ए कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल? कौन से मिल में प्रेजेंट होता है कोनिकल रोटर एंड स्टेटर? तो ये प्रेजेंट होता है कोलाइडल मिल में। नाउ गिव मी द नेम ऑफ मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। कौन से मिल में मूविंग पार्ट प्रेजेंट नहीं होता? तो ये होता है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल हैज नो मूविंग पार्ट एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The smooth muscle stimulating action of 5-hydroxytryptamine is most marked in the bronchi, intestine, ureter, biliary tract. The smooth muscle stimulating action of 5-HT is most marked in the, तो 5-hydroxytryptamine का most marked smooth muscle stimulating action होता है intestine पे। ऑप्शन बी will be your correct answer. The smooth muscle stimulating action of 5-HT is most marked in the intestine. ठीक है, next question. Ondansetron is a strong anti-emetic, anxiolytic, analgesic, antidepressant. तो क्या होता है ओंडेंसेट्रॉन? तो ओंडेंसेट्रॉन होता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ओंडेंसेट्रॉन एंड ये होता है एंटी इमेटिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये ओंडेंसेट्रॉन होता है मोस्ट इफेक्टिव इन सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड देन रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड पोस्ट ऑपरेटिव टाइप ऑफ वोमिटिंग में। पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, देन रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग एंड सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग में यूज करते हैं ओंडेंसेट्रॉन का एज एन एंटी इमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ साइट इज ए सिग्निफिकेंट डिसीजन, इनसिग्निफिकेंट डिसीजन, इररेलेवेंट डिसीजन, इममटेरियल फैक्टर। तो क्या होता है सिलेक्शन ऑफ साइट? तो ये होता है सिग्निफिकेंट डिसीजन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलेक्शन ऑफ साइट इज ए सिग्निफिकेंट डिसीजन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिलेक्शन ऑफ साइट इज ए सिग्निफिकेंट डिसीजन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।